सभी को नमस्कार। मैं अमित तिवारी। दोस्तों, चाणक्य नीति में लिखा है और चाणक्य जी कहते हैं, डरे और सहमे व्यक्ति को शोषण जल्दी किया जा सकता है, क्योंकि व्यक्ति जब डर जाता है ना, उसको कुछ समझ में नहीं आता है। कोई भी कुछ भी बोल दे, फट से मान जाता है, क्योंकि अंदर से बेचारा डरा हुआ है। एक मार्केट में गुरुजी आए, भी मैं देख रहा हूं, इनका वीडियो मुझे मुकेश जी के ग्रुप में मिला, स्पीकिंग वॉरियर। मुकेश जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और खुल करके बोलने वाले व्यक्ति हैं वो। और जितना हो सकता है उनसे वो अपना फ्री में लोगों को स्पीच थेरेपी दे रहे हैं। तो उनके ही ग्रुप में एक वीडियो आया, मार्केट में नए गुरु आए हैं जिनका नाम है स्पीच गुरु, उनके चैनल का नाम है, और इनका नाम है विकास शेखावत। ये सभी की दुकान बंद करने वाले हैं। मैं एक्सपोज वगैरह नहीं करता हूं, लेकिन इन्होंने योगा और मेडिटेशन के खिलाफ बोला। तब से मुझे ऐसा लगा नहीं, बनाना पड़ेगा, क्योंकि योगा मेडिटेशन ज्यादा करके मैं ही बोलता हूं, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ योगा और मेडिटेशन के द्वारा और मेरे जो गुरुजी हैं अच्छे मार्गदर्शक के द्वारा, उनके द्वारा मैं अपने ऊपर काम किया हूं और उस पर मेरा पूर्ण विश्वास है। तो आइए चलते इनकी वीडियो को देखते हैं कि क्या क्या बोले हैं, उस पर मैं अपने विचार रखूंगा। तो आइए चलते हैं, इन महाशय की वीडियो देखते हैं क्या क्या इन्होंने बोला है। काफी स्पीड स्लो कर दी और वो तरीके गलत हैं। उन तरीकों को आपको छोड़ना पड़ेगा, और उन तरीके में से सबसे पहला तरीका है कि स्लो बोलना, धीरे धीरे बात करना, 2-2, 3-3 शब्दों में बात करना। इन महाशय को कौन ऐसा समझाया कि स्लो बोलने का लॉजिक क्या है? बोलते समय हमारी स्पीड क्यों बढ़ जाती है और स्पीड में ही क्यों स्टैमरिंग होती है? इनको यह समझना होगा कि हमारा जो ब्रेन है ये बहुत ही फास्ट गति से चलता है, और जब हमारे मन में डर आता है तो हमारे बोलने वाले अंग डर की वजह से आपस में चिपकने लगते हैं, होठ चिपक जाती है। ये काम नहीं करते क्योंकि ये माइंड बोल रहा है चल जल्दी बोल, और ये बेचारा क्या करेगा? ये जल्दी से निकाल नहीं पाएगा, डर की वजह से ये स्टक हो गया है, होठ चिपक रही है। तो उन क्लाइंट्स को बोला जाता है आराम आराम से बोली, क्योंकि जब मन में डर आता है ना दोस्तों, स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। उसकी वजह यह है कि हमारा जो मन है
डर के जोन में रहना नहीं चाहता, उसका सामना करना नहीं चाहता है, और जिस वजह से सोचता है कि फटाफट बोलो, फटाफट नहीं बोलूंगा तो मैं अटकूंगा ज्यादा और सामने वाला क्या सोचेगा, और जिस वजह से फ्रस्ट्रेट हो जाता है, उसके बोलने वाले अंग और स्टक हो जाते हैं, होठ चपक जाता है। इनको कौन बताएगा? स्टैमरिंग करने वाले की फीलिंग, क्योंकि मैं इसका भुक्तभोगी हूं। मैंने काफी सालों से अपने ऊपर काम किया, और जब हम स्लो बोलते हैं तो इसको बोलने का समय मिलता है। जब इसको समय देंगे तो तभी ये अपना समय लेकर के निकालेगा वर्ड क्लैरिटी में। अब वो जो हमारे क्लाइंट जब स्लो बोलेंगे, उनके शब्द क्लैरिटी से निकलेंगे, तो उनके मन में एक आत्मविश्वास आएगा, यार निकल रहे मेरे शब्द। क्योंकि एक एक शब्द अच्छे से बोलने के लिए उन्होंने काफी संघर्ष किया है, निकल नहीं पा रहे हैं। अगर स्लो बोल करके उनके शब्द निकल जा रहे हैं, उनके आत्मविश्वास बढ़ जा रहा है, तो सही है ना, स्टैमरिंग को ओवरकम करने के लिए। और हम ऐसा नहीं कहते कि आपको पूरी लाइफ स्लो स्पीकिंग करनी है। जब आपके अंदर आत्मविश्वास आ जाए, जब शब्दों में पकड़ बन जाए, तब आप कितना भी स्पीड बोलोगे फंसने वाले नहीं हो। जब तक शब्दों में पकड़ नहीं होगी, तब तक आप स्पीड में नहीं बोल सकते। दोस्तों, मैं आप सभी को एक एग्जाम्पल दे करके समझाता हूं। जैसा कि एक छोटे बच्चे का राइटिंग बहुत गंदा है, हम उसे क्या बोलेंगे? बेटा फटाफट लिख, तेरी राइटिंग बढ़िया होगी। नहीं बोलते, उससे बोलते हैं बेटा धीरे धीरे लिख, आराम से लिख। और जो लड़का है पूरे फोकस के साथ लिख रहा है, उसकी एक एक राइटिंग बहुत सुंदर बन रही है, और अपने राइटिंग को देख करके कितना कॉन्फिडेंस होता है, पापा मेरी राइटिंग बन रही है। बहुत खुश होता है, आनंद होता है, और अपने प्रति विश्वास होता है, और उसकी जो ग्रिप है बहुत अच्छी हो जाती है, और आगे चल के वो बच्चा स्पीड में लिखेगा तो राइटिंग ही बनेगा। इसलिए बोला जाता है स्लो स्पीकिंग। इसे हमेशा के लिए नहीं बोला जा रहा है महाशय, हमेशा के लिए नहीं बोला जा रहा है, कॉन्फिडेंस के लिए बोला जा रहा है। ये लोगों को जब अपने पास बुलाना होता है ना, तो वो जो क्या क्या कर रहे हैं उसके खिलाफ बोल दो, फटाफट लोग आ जाते हैं, भूखे हैं इसके। चलिए और क्या बोलते हैं। सांस में 2-3 शब्द बोले, काफी स्पीड स्लो कर दी, और इस तरीके से बोल रहे हो, जैसे कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हो। सो ये आर्टिफिशियल मेथड है, ये अननेचुरल मेथड है। इसको आप कहीं भी इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे सिवाय एक स्टैमरर्स के सामने। कि अगर आपको प्रैक्टिस करने के लिए बोल दिया गया कि ये ना किसी स्टैमरर, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा आर्टिफिशियल मेथड जो है वो है कि रिदम में बोलना। ठीक है, कोई भी अगर रिदम में आपको बोल रहा है कि आप रिदम, दोस्तों हर स्टैमरिंग करने वाले अलग अलग होते हैं। अगर किसी की स्टैमरिंग बहुत ज्यादा है, हर शब्दों में हो रहा है, और वो शब्दों को थोड़ा सा रिदम दे करके बोल रहा है, तो उसके शब्द निकल रहे हैं।
और जिसकी वजह से कॉन्फिडेंस बढ़ जा रहा है, बाद में नहीं यूज करेगा महाशय, बाद में वो प्रयोग करना छोड़ देगा। जब तक हमारे पांव कमजोर हैं तब तक हम बैसाखी का प्रयोग करते हैं। पैर मजबूत हुआ, बैसाखी छोड़ देंगे हम। चलिए आगे क्या बोलते हैं। रिदम में बात करके आप अपनी स्टैमिना को ओवरकम कर सकते हो। चलिए अब योगा मेडिटेशन वाला मुझे चाहिए। इनका 23 पर बोले हैं। कर लो, सांस का योगा कर लो, ठीक है, मेडिटेशन कर लो। आपकी ब्रेन में कुछ ना कुछ स्टैमरिंग का इश्यू चल रहा है, वो जो डर है उसको हम निकाल देंगे। ओके, एनएलपी आ गया आजकल। एनएलपी सबको बंदा कर रहा है टारगेट, सबको टारगेट कर रहा है। हाँ, ट्रिस्ट के पास चले जाओ, वहां पे वो आपकी स्टैमरिंग को ठीक कर देंगे। थर्ड चीज है कि इस तरीके से योगा कर लो, सांस का योगा कर लो, ठीक है, मेडिटेशन कर लो, ठीक है, वो उससे आप एकदम ठीक हो जाओगे। ठीक है, तो वो भी सोल्यूशन नहीं है। देखो, चलो मैं अपने ही वीडियो में बोला था कि स्टैमरी को हराने वाले का नाम शरद केलकर, ऋतिक रोशन, जोई बाइडेन, सभी का नाम लिया था। अरे उनके इंटरव्यू देखो, सारा इंपॉर्टेंट शरद केलकर ब्रीदिंग को दिया है बंदा। वीडियो नहीं देखा है। टारगेट करना ना ऑडियंस को, सबको लपेटो। शरद केलकर जी अपने ब्रीदिंग पर इंपॉर्टेंस दिए हैं। उन्होंने बोला है कि सारा खेल ब्रीदिंग का है, और ये बोलता है कंप्लीटली स्टैमरिंग ठीक हो जाता है, कंप्लीटली ठीक हो जाएगा। और ऋतिक रोशन का एग्जाम्पल इन्होंने दिया। आज भी ऋतिक रोशन स्टैमरिंग करते हैं, लेकिन उनका ओवरकम है। अगर थोड़ा बहुत हो रहा है, ओवरकम है, इतना ही कर सकते हैं। और थोड़ा बहुत हो रहा है, इसके लिए आपकी लाइफ रुकने वाली नहीं है। आप कुछ भी कर सकते हो, एक्टर बन सकते हो। क्या ऋतिक रोशन का पूर्ण रूप से स्टैमरिंग ओवरकम हुआ है, सॉरी, मुंह से निकल जाता है, ठीक हुआ? अपने इंटरव्यू में वो क्या बोलते हैं, मैं आज भी 1 घंटा प्रैक्टिस कर रहा हूं। अगर पूर्ण रूप से कंप्लीटली ठीक हुआ रहता तो क्यों प्रैक्टिस करते? अभी हो सकता है इस वीडियो में ऋतिक रोशन का वीडियो डाल दूंगा स्टैमरिंग करते हुए। कंप्लीटली ठीक नहीं हुआ है महाशय। सूरज तिवारी, मैंने वीडियो बनाया था, आईएएस बन गया है, स्टैमरिंग करता है, ओवरकम है उसका। उसे मीडिया वालों ने पूछा क्या करते हो आप, और खुल करके बोलता है योगा मेडिटेशन करता हूं, इसकी वजह से मेरे अंदर शक्ति आई है। ऋतिक रोशन वो भी मेडिटेशन करता है। आप लोग को थेरेपी लेना, जाके ले लो, दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा। मैं चाहता हूं ये वीडियो जो देख रहे हैं, स्पीच थेरेपी लिए हो ना, इनसे मेरे से बात कर लो एक बार। किसी का विरोध करके, टेक्निक का विरोध करके आगे तो बढ़ जाओगे, आ तो जाएगा, लेकिन किसी का शोषण करके एक दिन तकलीफ में फंसोगे आप। जो पाप का गड्ढा है ना, भर के एक दिन निकलता ही है। एक वीडियो मैंने इनका देखा था, उस वीडियो में ये भी स्टैमरिंग किए थे। स्टैमरिंग करने वाला ही दूसरे की स्टैमरिंग समझ सकता है। बोलते समय इनका जो होठ है ना, स्ट्रगल किया था, मैं समझ गई,
अभी भी स्टैमरिंग कर रहा है ये, और बोलता है कंप्लीटली ठीक हो जाता है, कंप्लीटली। अरे स्टैमरिंग कर रहे हो, लोगों को हेल्प करे, कोई बुराई नहीं है। मैं भी स्टैमरिंग करता हूं, मेरी स्टैमरिंग ओवरकम है, लेकिन मैं हर जगह बोल सकता हूं, कोई बुराई नहीं है। अगर आपने स्टैमरिंग ओवरकम कर लिया, थोड़ा बहुत हो रही, थेरेपी दे दो, चलेगा। लेकिन खुद भी स्टैमरिंग कर रहे हो और बोल रहे कंप्लीट ठीक कर रहे हो, यार शोषण कर रहे हो। तब आप अपने दिल की सुनो, ब्लॉकेज आएगी आपको, एक दिन परेशान हो जाओगे। आज मैं जो बैठा हूं, आज मेरी जो आवाज है, और योगा और मेडिटेशन ने मेरी दिव्य चक्षु खोली है। दिव्य चक्षु मतलब एक जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस, अपने अंदर का डर लोगों के प्रति वो निकल जाता है। एक दिन मैं बना दूंगा अपनी लाइफ का वीडियो, मैंने कैसे मेडिटेशन करके क्या क्या सफलता हासिल की है। आप जब मेडिटेशन करते हो ना, तो आप अपने आप को जानते हो, इस शरीर से और मन से चिपक नहीं जाते हो। आपको लगता है जब मेडिटेशन करते हो, जागरूकता की वजह से आपको पता चल जाता है जीवन क्या है, जो ब्रह्मांड है वही मेरे अंदर है, मैं ब्रह्मांड में हूं, अहम ब्रह्मास्मि, ये फीलिंग आती है। तो जो बंदा ये समझता अहम ब्रह्मास्मि, उसके अंदर किस चीज का डर, मेरे अंदर यही हुआ था। मैं इतना डरपोक था, मेहमान आने से मैं छुप जाया करता था। और मेडिटेशन करते करते और प्रैक्टिस करते करते मेरी लाइफ चेंज हुआ है। क्योंकि जब आप मेडिटेशन करते हो ना दोस्तों, अपने शरीर और मन के परे हो जाते हो। आपके अंदर अहंकार, डर, विकार सब निकल जाता है। आप हल्के मन के हो जाते हो। आप अपनी कमजोरी को स्वीकारता की भावना आ जाती है। अगर आपने अपने प्रॉब्लम को स्वीकार कर लिया, हल्का हो गए आप, सारी समस्या गायब। अब जब स्वीकार कर लिया तो उसके ऊपर आप काम भी कर पाओगे। तो मेडिटेशन करके स्वीकारता आ सकती है। अंत में जब आप हार जाओगे ना, तो आप मेडिटेशन की तरफ जरूर आओगे। मैं हार गया था, हर जगह से हार गया था। अंत में खूब रोया। खूब रोने के बाद मैंने प्रण किया कि मैं मेडिटेशन करूंगा, और बोलने की समस्या है तो बोलने से ही जाएगा। और तब से मैं YouTube का चैनल बनाया, और मेडिटेशन करते करते मेरे आवाज में बदलाव आई, और मैंने बताना शुरू कर दिया मेडिटेशन की पावर। और कुछ लोग ऐसे होते हैं ना समझ, जो सोचते हैं बस मेडिटेशन कर लूं, स्टैमरिंग ठीक हो जाए। फंस जाओगे। मेडिटेशन जागरूकता लाती है, समझ लाती है, आपके अंदर के आलस्य को हटाता है, डर को हटाता है। और अंदर से आवाज आती है, चल बोल, चल प्रैक्टिस कर। क्यों डर रहा है? क्यों हाड़ मांस से, शरीर से डर रहा है? मिट्टी से क्यों डर रहा है तू? ये चीज की भावना आती है मेडिटेशन से। न कि आपकी आवाज सही नहीं करता है, कॉन्फिडेंस देता है वो बोलने के लिए। और जब आप डर के बावजूद भी बोलने लगते हो लोगों से, तब आपके अंदर का डर हट जाता है, आपका बोलने का पैटर्न बदल जाता है। आपके सभी कॉन्शियस माइंड में अच्छी बोलने की पैटर्न चली जाती है।
इन महाशय को कौन समझाया? जब हम धीरे धीरे बोलते हैं, वर्ड में क्लैरिटी आती है और वही हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जा रहा है। वर्ड में पकड़ बन गई तो आपको स्लो नहीं बोलना पड़ेगा। और मेडिटेशन सिर्फ शांति नहीं मिलती, मेडिटेशन में इतनी पावर है, आपको भगवान बना सकता है और बनाया भी है। गौतम बुद्ध, महावीर, कितने भी महान महान पुरुष हैं, विवेकानंद, किसका किसका नाम लूं, महात्मा गांधी, राहुल गांधी, मोदी जी, अरविंद केजरीवाल, बड़े बड़े नेता सब कर रहे हैं मेडिटेशन। पावर है उसमें, पावर। पैसा ही कमाना है ना आपको, कहीं अलग से कमा लो यार, शोषण करके नहीं। मेरे पास कोई क्लाइंट फोन करता है, बोलता है कि सर मैं पूरी तरह ठीक हो जाऊंगा ना, हाथ जोड़ लेता हूं। मैं बोल देता हूं कि भैया आपको मैं इतना कर दूंगा कि आप स्टैमरिंग को ओवरकम कर पाओगे और लाइफ में कुछ भी कर सकते हो। जो स्टैमरिंग का थॉट बार बार आ रहा है ना, बार बार, वो बंद हो जाएगा। जो बहुत परेशान हो, लाइफ आपकी रुक सी गई है, वो चलना शुरू हो जाएगा। लेकिन पूर्ण रूप से इसे ठीक नहीं किया जा सकता, और पूर्ण रूप से ठीक करने के चक्कर में आप वहीं रुके हुए हो, ऐसे ऐसे लोगों का वीडियो देखते हो। स्टैमरिंग पर नियंत्रण आ गया। अरे जोमेटो के फाउंडर दीपेंद्र गोयल, अरे बंदा स्टैमरिंग कर रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन उसकी कॉन्फिडेंस बुलंद है और उससे कोई नहीं पूछ रहा है कि ये स्टैमरिंग क्यों कर रहे हो, क्यों ऐसे बोलो, कोई नहीं पूछ रहा है, क्योंकि सफल हो चुका है। वो अपनी स्टैमरिंग को ओवरकम कर दिया। थोड़ी बहुत हो रही तो उदास नहीं हो रहा, हमें ऐसा बनना है, ताकतवर अंदर से बनना है। स्टैमरिंग को लेकर के अपनी गाड़ी रोक कर नहीं रखनी है। जीवन 4 दिन का है, मर जाना है, क्यों इसको लेकर रो रहे हो आप लोग? ये अंदर जो डर है ना, पूरी तरह समाप्त नहीं कर सकते। ये चलता ही रहेगा जीवन भर। हमें अपने डर पर ऐसा काम करना है कि इसके ऊपर कंट्रोलिंग हमारे अंदर आ जाए। मेरे वीडियो पे गाली देना, गाली दे के चला जाना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन ये वीडियो बनाने के लिए मेरी बुद्धि बोल रही थी मत बना, किसी का रोजी रोटी को मत पैर मार। तब मेरे अंदर से आवाज आया, अरे वो बेचारे क्या जो सोच रहे कंप्लीट ठीक कर देंगे, ये महाशय थेरेपी ले लो इनसे। अरे मेरे पास कई ऐसे क्लाइंट आए, रोते हुए फोन किए कि सर मैंने 40,000 50,000 रुपए दिया। कोई डॉक्टर हैं, उनसे स्पीच थेरेपी लिया, 50,000 खर्चा कर दिया, फंस गया हूं लाइफ में, डिप्रेस हो गया हूं, बेड पर पड़ा हूं, मरने का ख्याल आता है। तो मैंने उसके ऊपर काम किया, इतना काबिल बना दिया, वो अपने काम पर जा रहे हैं। जो बंदा सालों भर रूम में बैठकर रोता था, आज वो जाकर के कोई छोटा मोटा जॉब कर रहा है, 2 पैसे जेब में आ रहे हैं, खुश है। तो चलो आज इतना है। कमेंट करिए, ठीक है? मुझे अगर गाली देना, गाली देकर जाओ, कमेंट करिए जरूर। वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करो। चलिए, सभी का मंगल।